कृष्ण अग्रवाल बीजेपी से आ गए हैं। गोपाल भाई, अब देखिए कांग्रेस तो इसे देश भर में लेकर जाएगी कर्नाटक की जीत को। 24 के लिए जोश हाई है कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक की जीत के बाद। आपका रिएक्शन, कैसे मुकाबला करेंगे इस जोश से भरी कांग्रेस का? देखिए ना, भारत जोड़ो यात्रा थी, वो केवल भारत तोड़ो यात्रा थी और उसी एजेंडा को ये आगे बढ़ाया इन्होंने कर्नाटक में। चाहे वो बजरंग बली के हिसाब से माइनॉरिटी कम्युनिटी को अपीस कर फियर साइकोसिस क्रिएट करके कंसोलिडेट करने की रणनीति इन्होंने अपनाई है। दूसरी बड़ी बात है कि जहाँ पे इनको सत्ता मिली है उन प्रदेशों को तो संभाल लें। राजस्थान में क्या हाल है, क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में जब सरकार जनता ने इनको सत्ता में लेके आए, वहाँ पे क्या किया इन्होंने कहा था 100 दिन में हम किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे। क्या किया? कुछ किया? हिमाचल में इन्होंने कहा था बिजली निःशुल्क देंगे, दी क्या? प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं करने, प्रॉमिसेस करने हैं, आपस में कलह करना है। और एक जीत, अगर एक यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तो अब ये पूरा देश पे सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अरे आपको देश की जनता ने 65 साल के करीब से ऊपर, इस 75 साल में आपको 60 साल के करीब आपको सत्ता में रखा। आपने देश में विभाजन की राजनीति की है, डिविजिव राजनीति की है। जो करप्शन और जिस तरह से लीकेजेस थी जन कल्याणकारी योजनाओं में कांग्रेस के टाइम, इनके प्रधानमंत्री कहते थे कि 100 रुपये में से 15 पैसे जनता को पहुंचते, अब 100% जनता को पहुंचते। तो गुड गवर्नेंस नहीं है। लीकेज टैक्स कलेक्शन में आप देख लीजिए, जीएसटी में टैक्स हमने कम कर दिया, रेट फिर भी 1,87,000 करोड़ का कलेक्शन एक महीने में हुआ, हाईएस्ट है। कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल टैक्स कलेक्शन 26% से बढ़ गया है। देश आज अर्थव्यवस्था में विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल में टाइम कह रहे थे कि गोपाल भाई, ऐसा लगता है और कांग्रेस पार्टी के सारे नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं ये राहुल गांधी की जीत है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली थी ये उसी का फल है। आप मानते हैं राहुल की जीत है ये और भारत जोड़ो यात्रा से हुआ है ये? नहीं, ये तो कांग्रेस को मानना है। हार जब हुई थी सब जगह पे 42-44 सीटें जब 2019 में आ गई थी, तो कांग्रेस में राहुल गांधी का क्या हाल। बार बार इनने कितनी बार राहुल गांधी जी को लॉन्च किया है। ठीक है, एक परिवार से आगे, प्रजातंत्र में परिवार से आगे सोचने का ज़रूरत है या नहीं? कांग्रेस से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या गांधी परिवार से आगे भारत की राजनीति प्रजातंत्र में कोई मार्ग है इनके सामने? नहीं है। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा और उसके बाद उनकी अगली जनरेशन, तो अल्टीमेटली देश में प्रजातांत्रिक मूल्यों का। ठीक है, ओके। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, एक सवाल और। कांग्रेस की तो जीत आप कह रहे हैं, ठीक है, गांधी परिवार से आगे नहीं सोचते। बीजेपी में किसकी हार मानेंगे इसे? देखिए, हम तो कहेंगे कम्युनिकेशन। अगर जनता के सामने कांग्रेस के झूठे वादे को एक्सपोज नहीं कर पाए या जनता ने हमारी बात नहीं सुनी। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी भी वहाँ पे एक इशू होता है। हमारे पास 3.5 साल थे वहाँ पे कर्नाटक में काम करने के। अभी फाइनल रिजल्ट आता है, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा हम जनता के जो फैसले है उसको सर माथे पे रखने वाले लोग हैं और उससे सीख के आगे बढ़ने वाले हैं। हम ये नहीं कि हार गए तो, कम वोट आ गए तो हम ईवीएम को ब्लेम कर दें, जीत गए तो राहुल गांधी के माल्यार्पण करना शुरू कर दें। इस तरह नहीं होता। राजनीति में बदलाव भी होता है, सब तरीके का होता है। मायूस लग रहे हैं गोपाल कृष्ण का महत्व होता है। आपकी आवाज थोड़ी सी, पहले हमेशा एनर्जी से बोलते थे, थोड़े दुखी क्यों हैं? नहीं, वो तो यहाँ पे वो है, एनर्जी बिल्कुल पूरी है। पूरी तरह से जनता के बीच में हम रहने वाले लोग हैं, जनता के साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं। वो आपका सुनने का और देखने का नजरिया थोड़ा। ठीक है, ओके। ग्राउंड जीरो ले चलता हूं आपको। संजीव त्रिवेदी ग्राउंड जीरो से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजीव, जल्दी से, आप कहां हैं? क्या कांग्रेस ऑफिस में हैं क्या? संजीव, ओवर टू यू। इधर से अजय। यहाँ मैं इस वक्त कांग्रेस ऑफिस क्वींस रोड बेंगलुरु में हूँ और यहाँ पर रह करके जो सेलिब्रेशन के अंदाज हमें दिखते हैं नए नए तरीके से। अब देखिए, ये झंडा जिस तरह से फहराया जा रहा है, राहुल गांधी के जय जयकार के नारे लगाए जा रहे हैं और ये सामने मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। कांग्रेस, 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 आवाज जाए। कांग्रेस,
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 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 तो ये है अपने तरीके से यहाँ बेंगलुरु में खुशी का इजहार करते कांग्रेस के कार्यकर्ता। ऐसे में मालिक जब आश्वस्त हो गए हैं कि जीत अब उनकी मुट्ठी में आ गई है, जो स्क्रीन है उस पर आंकड़ा 131 का दिखाया जा रहा है और कांग्रेस दफ्तर के बाहर नीचे से ऊपर तक लोग वर्तमान और वो इंतजार अब कर रहे हैं डीके शिव कुमार का, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो भी यहाँ पहुँचेंगे। अभी वर्किंग प्रेसिडेंट यहाँ आए थे सलीम मोहम्मद, तो सलीम मोहम्मद से मैंने बात किया तो वो सवाल जो सबसे अब महत्वपूर्ण हो गया है वो मैंने उनसे पूछा कि लीडरशिप क्वेश्चन के बारे में बताइए कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि सभी विधायकों को शाम तक यहाँ आ जाना है और कल विधायक दल की बैठक हो रही है। तो मानक उनका ये जवाब था अभी इस मुद्दे को छोड़ दीजिए, अभी सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि ये जो क्रूशल क्वेश्चन है ये अभी भी अनसॉल्व। नेता इसको बहुत ही चाहते हैं कि बहुत ही बारीक तरीके से लीडरशिप, जो सीनियर लीडरशिप है उसके हवाले करें। और यहाँ पर जब भी मैं देखता हूँ कि सिद्धारमैया के नारे लगते हैं तो साथ में डीके शिव कुमार के भी नारे लगते हैं। एवरीबॉडी इज़ प्लेइंग सेफ यहाँ पर, लेकिन जीत हो गई है और बहुत दिनों बाद बड़ी जीत हुई है, तो उसका जश्न ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पूरे क्वींस रोड कांग्रेस। ओके संजीव, हमें देखिए आवाजें तो आ रही हैं, जोश हाई लग रहा है और जाहिर है ये कन्नड़ में नारे लग रहे थे। आपको समझ में आ रहा है कार्यकर्ता बोल क्या रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? ये मतलब यह है कि विक्ट्री टू द कांग्रेस, कांग्रेस कांग्रेस, विक्ट्री टू द कांग्रेस। अच्छा, मतलब जिंदाबाद, जैसे हमारे यहाँ हिंदी बेल्ट में जिंदाबाद के नारे लगते हैं। सुनिए, इधर आइए, ये जो नारे लगाए जा रहे थे इसका अर्थ क्या है? ये है कि साहब, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज ऐसा हो गया। उन्होंने लिखा है जी जी, ये अल्लामा इकबाल ने लिखा है और आज दुष्यंत कुमार भी लिखा है। चलिए एक सेकंड सर, ये शिव कुमार कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಸರು ಬಾವುಟಗಳನ್ನ ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ನೀಚಳವಾದಂತ ಬಹುಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗೇನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಆವೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ನಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್ ಕೈಲಿ ಈಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರ ಕೈಗೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀವೇ ಬಂದು ಈಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಂದು ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿ, ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ತಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. Sir, you seem emotional today. It's a big win for the Congress party. Whom do you credit, sir? Whom do you credit for this victory, sir? I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress, working together is the success. That is what I said on the day. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that, and Mr. Mallikarjun Kharge, that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. So I rather choose to be in jail
then having an office. That is the confidence what Gandhi family and the Congress party in the entire country restored on me. I thank all my leaders in the state, including Mr. Siddaramaiah, all the MLAs, all the party officers and the workers from the block to the booth level who took up the responsibility. It is not one effort, including my ACC office bearers, my general secretaries, in charge general secretaries, secretaries. They work like a block Congress office bearers, and all of them are responsible. I have a lot of things to tell. I will come later. I will meet you in my Bharat Jodo Bhavan, and I'll meet you and discuss with you. Your supporters have come in large numbers. They are all saying what will you tell your supporters? It is. I don't want to tell anything. There is only one support, Congress support. So one thing if you know their ओके, तो ये देखिए डीके शिव कुमार जो कि इस जीत में कांग्रेस के मैन ऑफ द मैच कहे जा सकते हैं सिद्धरमैया के साथ। बाकी कांग्रेस तो कहेगी हमारे 5-7 मैन ऑफ द मैच थे, लेकिन फिर भी आज भावुक जो हुए हैं डीके शिव कुमार, और उनके शब्द जब वो अंग्रेजी बोल रहे थे हमें अब समझ में आया। वो सीधे सीधे कह रहे थे कि मैंने सोनिया गांधी जी से वादा किया था, और उसके साथ साथ कह रहे हैं ये पूरा का पूरा जीत का श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है, हमारे कार्डर्स को जाता है। डीके शिव कुमार भावुक हुए, आप इसके पीछे की वजह भी जरा समझिए। डीके शिव कुमार कांग्रेस के कर्नाटक में सबसे बड़े नेताओं में से एक है, लेकिन जब से उनकी सरकार गई है पिछली बार से, उसके बाद उनके ऊपर ईडी के बहुत सारे केस हुए। उसके बाद आप भी जानते हैं कैसे सरकार उनकी बनी, उसके बाद पार्टी में टूट हुई, फिर सरकार चली गई, फिर उसके बाद एक तरफ पावरफुल बीजेपी जो कि देश में इतनी ताकतवर दिखाई देती है, उसके साथ ये मुकाबला जिसमें जाहिर है बहुत एग्जॉस्टिंग एक मुकाबला भी होगा। और अब जब जीत मिली है तो शायद कहीं वो टीस भी होगी। विनोद जी, डीके शिव कुमार को लगता होगा कि सीएम तो सिद्धरमैया ही बनेंगे। देखिए, बात यह है कि यू गेट